बिग नो। अगर आपने वीडियो का टाइटल पढ़कर वीडियो पर क्लिक कर दिया है ना कि मैं अपने टाइटल पर लिखी हुई स्टेटमेंट को प्रूव करने वाला हूं, तो ऐसा नहीं होने वाला। इंडियन कार्टून्स आर नॉट बोरिंग, पर स्टिल थोड़ा सा मिर्च मसाला आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा जो आप चाह रहे हो। देखो, अगर तो आप एडल्ट हो तो शायद ये कार्टून्स आपको बोरिंग लगते हैं, मगर छोटे बच्चों के लिए ये एकदम परफेक्ट है। अगर उनके सामने आपने बोल दिया कि ओए ये छोटा भीम कितनी बेकार कार्टून्स हैं, या फिर डोरेमोन कितने अजीब से कार्टून्स हैं, चप्पल लेकर उन्होंने आपके पीछे पड़ जाना है, क्योंकि उनकी उन कार्टून्स से मेमोरीज अटैच्ड है। सेम वैसे ही जैसे आपके बचपन में थी, वो जैसे कार्टून्स देखते हैं सेम वैसे ही आप एनिमे देखते हो। उनको अगर आपने एनिमे लगाकर दे दी तो उन्हें अजीब लगेगा ना, और अगर आप वो कार्टून्स लगाकर दे दिए तो ऐसे ही आपको क्रिंज लगने वाले हैं। समझे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये सब एज की बात है। वो टाइम याद है आपको जब आप स्कूल से घर वापस आते थे और जैसे घर पे एंटर होते थे तो सबसे पहले रिमोट पर डाका मारते थे और फिर शाम तक पोगो या सीएन ही लगाए रखते थे। और अभी आप एनिमे देखते हो क्योंकि वो एडल्ट्स के लिए बनाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन्स, डीप कैरेक्टर्स और इंटेंस एक्शंस के साथ जो होते हैं वो। लेकिन इंडियन कार्टून्स छोटी उम्र के बच्चों के लिए ही होते हैं, इसीलिए उनकी स्टोरी सिंपल होती है ताकि बच्चे आसानी से समझ सके। मुझे याद है जब मैं 10-11 साल का होता था ना, तो मुझे डोरेमोन और छोटा भीम देखना बहुत पसंद था। बस हर टाइम वही कार्टून्स देखता रहता था। लेकिन अब अगर मैं इनको देखूं तो मुझे बहुत क्रिंज लगते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि भाई क्या मैं देखा करता था। तो यही तो होती है ह्यूमन साइकी। समझने वाली बात यह है कि हर कार्टून अपनी ऑडियंस के लिए ही बनाए जाते हैं। जो आपको बोरिंग लग रहा होता है ना, वो किसी और के लिए एंटरटेनमेंट का बेस्ट सोर्स हो सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा पॉजिटिव वे में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं जो आपने टाइटल में पढ़ा हुआ है ना। मैं जवाब देता हूँ। सवाल ये आता है कि आखिर क्यों हिंदी कार्टून्स इंग्लिश कार्टून से इतने पीछे हैं। नो हेट इन दिस वीडियो, बस मैं अपनी राय शेयर करने वाला हूँ। देखो, अगर आपको हिंदी कार्टून्स इतने बोरिंग लगते हैं ना, तो इसके पीछे जो एक मेन वजह है वो तो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। लेकिन चलो कंस्ट्रक्टिवली देखते हैं कि क्या इन कार्टून्स में इंप्रूवमेंट हो सकती है। और अभी अगर मैं उन पुराने कार्टून्स यानी डोरेमोन, छोटा भीम, इन सबको देखूंगा तो अपनी मैच्योर आई से क्या प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने वाला हूँ। टीवी के राइटर्स को पता है कि सिर्फ छोटे बच्चे ही देखने वाले हैं हमारे कार्टून्स, और बच्चे जो भी टीवी पर आए वो देख ही लेते हैं बिना शिकायत किए, क्योंकि उनकी इतनी इंटेलेक्चुअलिटी नहीं होती ना। इसीलिए राइटर्स की तरफ से ज्यादा स्टोरीज या स्क्रिप्ट लिखने की एफर्ट्स नहीं की जाती। अभी हमने क्योंकि इतनी सारी नेटफ्लिक्स सीरीज और पता नहीं कौन कौन सी मूवीज देख ली है ना, इसीलिए हम कार्टून्स में भी लॉजिकल एस्पेक्ट्स ढूंढ रहे होते हैं, बिना ये सोचे कि कार्टून्स के टारगेटेड ऑडियंस तो बच्चों की होती है ना, वो हमारे लिए है ही नहीं, तो हमें क्रिंज ही तो लगेंगे। वैसे मैं एक जगह पढ़ रहा था, बहुत फनी चीज है वो। वहां पर किसी ने कार्टून्स के राइटर्स को लेकर बहुत फनी कुछ लिखा था। मैं बताता हूँ कि उसने क्या लिखा था। उसमें उसने लिखा था कि कार्टून्स को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे राइटर्स ऑफिस जाते वक्त रिक्शे में ही स्क्रिप्ट लिखते रहते थे, और वो भी अधूरी। क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी। क्रिएटिविटी गिचाए भाड़ में। राजू को उठाया और बना दिया माइटी राजू। इंस्पेक्टर चिंगम को उठाया और उसी पे अलग शो बना दिया। गुड्डू नाम का कैरेक्टर उठाया और गुड्डू नाम का एक नया क्रिंज कार्टून बना दिया। मुझे ये पढ़कर बहुत फनी लग रहा था। अच्छा, आगे जो उसने लिखा वो और फनी है। उसने लिखा कि क्या सीरियसली इंडिया में 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं और एक भी बंदा नहीं है जो डेथ नोट जैसा कुछ लिख सके। कोई भी नहीं है जो अमेरिकन एनिमेशन जैसे विजुअल्स बना सके। वैसे डेथ नोट मेरी मोस्ट फेवरेट एनिमे है, उस पर मैं वीडियो कवर करने वाला, आपको जल्दी वीडियो मिलने वाली है। खैर, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। उस बंदे ने मजीद लिखा कि कोई भी नहीं है जो अमेरिकन एनिमेशन जैसे विजुअल्स बना सके, और जब ये सब क्रिंज बनाकर कार्टून के राइटर्स तैयार होते हैं तो फिर सस्ते से एडिटर से एडिटिंग करवाकर फिर इस क्रिंज को जबरदस्ती प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। फेक तारीफें लिखवाओ, पेड रिव्यूज लिखवाओ, लोगों को उल्लू बनाओ और फिर करोड़ों कमाओ बिना कोई मेहनत किए। इसीलिए हर रोज नए नए नॉन सेंसेस कार्टून्स क्रिएट हो रहे हैं फजूल से, लेकिन एक भी क्वालिटी का शो देखने को नहीं मिलता। और आगे उसने और भी बहुत कुछ अजीब सा लिखा था, वो भी सुन लो। जितना मुझे याद आ रहा है ना, मैं बता रहा हूँ। मुझे उसकी राइटिंग से वो कोई 30-35 साल का लग रहा था और इंडियन भी था, ये भी मुझे पता है। अच्छा खैर, आगे सुनो उसने क्या लिखा, फिर एंड में मैं अपनी राय रखूंगा इस सब में। उसने लिखा कि सब कार्टून्स की स्टोरी लाइन्स और लॉजिक्स बिल्कुल ही स्टूपिड होती हैं, ना देखने में मजा आता है और ना सुनने में। और मोटू पतलू तो सबसे सेंसलेस एनिमेशन है। मोटू एक समोसा खाता है और एकदम हल्क बन जाता है, बस समोसे का मैजिक। छोटा भीम एक लड्डू खाता है और सुपरमैन बन जाता है और चोरों को मारने शुरू कर देता है। और कार्टून्स के राइटर्स तो यहाँ भी नहीं रुके, बल्कि बॉलीवुड की मूवीज की भी कॉपी करना शुरू कर दी सबने। जैसे सिंघम का कार्टून बना दिया, गोलमाल का भी बना दिया, और हद तो तब होगी जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा का भी एनिमेटेड वर्जन बना दिया। ये बात तो मानने वाली है, मतलब मुझे भी बहुत अजीब लगा जब ये मैंने एनिमेशन देखने है तारक मेहता का, बहुत फजूल था, ये नहीं होना चाहिए था। इस बंदे की मैं एक बात से एग्री कर रहा हूँ, ये तारक मेहता वाली, मतलब वाकई इन्होंने ओरिजिनलिटी का पूरा दाल चावल बना दिए इसमें। खैर, उस बंदे ने लिखा कि अगर जापानीज और अमेरिकन एनिमेशन से कंपेयर करो तो इंडियन कार्टून्स जीरो लगते हैं। अगर जापानीज एनिमेशंस देखो तो उनकी स्टोरीज और इमोशंस इतने डीप होते हैं कि देखने में मजा आता है सबको। डोरेमोन, शिनचैन, निंजा हथौड़ी, बी ब्लेड, पोकेमोन, ड्रैगन बॉल जी, सबके मजेदार प्लॉट्स होते हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं। इनफैक्ट इंडियन से तो अमेरिकन एनिमेशन ही बेस्ट होती है। अच्छा मेरी सुनो, मुझे क्या कहना है। ये बंदा ना हर जगह कार्टून्स को एनिमेशन से कंपेयर कर रहा था। कहता है कि कार्टून
नेटवर्क में बेन 10, करेज द कवर्डली डॉग, डेक्स्टर लेबोरेटरी, पावर पॉफ गर्ल्स, स्कूबी डू, टॉम एंड जेरी थे और इंडियन कार्टून्स इनके सामने जीरो थे। इंडियन कार्टून्स में छोटा भीम ये सब चलते थे। नो स्टोरी, नो एंटरटेनमेंट, नो नॉलेज, नो इमोशंस, नो क्रिएटिविटी, बस सेम चीजें घुमा घुमा के दिखाए जाते थे। अजीब था सब, मतलब बहुत फजूल इस बंदे ने चीजें लिखी हैं। इस बंदे ने तो और भी लिखा था पर मुझे सही से याद नहीं आ रहा और मैं और बोलना भी नहीं चाहता, मतलब जो भी इसने लिखा था। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये बंदा छोटा होगा तब भी ये कार्टून्स देख देख कर एंजॉय करता होगा। अब क्योंकि मैच्योरिटी आ गई है, ज्यादा चीजें देख ली हैं, इसीलिए वो पुराने कार्टून्स जिनको बचपन में बहुत शौक से देखता था अब देखकर ढेरों सवाल खड़े होते हैं। वो कार्टून्स अब देखते हुए इंटेलेक्चुअल थॉट्स आ जाती हैं। मानता हूं, मैं एग्री करता हूं, पर जो भी है वो कार्टून्स बच्चों के लिए हैं और बच्चे उन्हें एंजॉय कर रहे हैं। खैर जो भी है, मेरे तो फेवरेट छोटा भीम और डोरेमोन ही रहे हैं। छोटा भीम थोड़े ज्यादा थे बिकॉज उनके साथ मेरी बहुत नेक्स्ट लेवल की बहुत बेस्ट मेमोरीज अटैच्ड हैं। छोटा भीम कार्टून्स की एक सीरीज होती थी, छोटा भीम और किरमाडा, वो था मेरा असल बचपन का मोस्ट हॉरर शो। अब मैंने उसे इतना यूट्यूब पर ढूंढा है पर मुझे मिल ही नहीं रहा वो शो। पता नहीं मैंने कहां नहीं ढूंढा उस शो को, पर नहीं मिल रहा मुझे। खैर अगर आप में से किसी ने रिसेंटली छोटा भीम और वो किरमाडा वाली एपिसोड देखी है और पता है कि कहां अवेलेबल है तो जरूर बताना मुझे कमेंट्स में, मुझे देखनी है वो। खैर ओके, फिर ख्याल रखना अपना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बोल लिया मैंने, बाय।